हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों मनाना चाहते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे का? आज जो हम ये मांग उठा रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये मांग उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो ना पुजारी को मानते हैं, ना महंत को मानते हैं, ना रामचरितमानस को मानते हैं। तो इनमें ये गुब्बत नहीं है कि ये पैगंबर, अल्लाह या फिर आप कुरान के बारे में जो उसमें गलत लिखी है, सही के बारे में नहीं कह रही हूँ, अगर कुछ गलत लिखी तो उसके बारे में बोल सके, नहीं है गुद्दा। लेकिन सनातन धर्म के किसी भी पुस्तक के बारे में, सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता के बारे में ये टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि छूट हमने दिया है। मुसलमानों का एक दूसरी तरफ कहना है कि मुसलमानों जाग जाओ वरना दूसरी कौम कब्जा कर लेगी। इन्होंने जो सच्चाई है, जो धर्म, सनातन धर्म से ही साइंस है, साइंस से सनातन धर्म नहीं है, लेकिन उसको इन मदरसा छापों ने अंधभक्ति का नाम दिया। अगर हम किसी और देश में जाते हैं, वहाँ से अगर पूछा गया तो हम बोल सकते हैं हम केवल भारत से नहीं आए, भारत अपने हिंदू राष्ट्र से आए हैं। इसी को तो सनातन धर्म कहते हैं कि हमारे धर्म को ना मानने के बाद भी, उनकी इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भी वो जीवित है। हमारा ये भारतवर्ष कभी हिंदू मुसलमान की भाईचारा की वजह से नहीं जाना गया है, हमेशा ऋषि मुनियों की वजह से, साधु संतों की वजह से, तप की वजह से, उनकी तपस्या की वजह से जाना गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यहां पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और इस वक्त हम खुशबू पांडे जी के साथ मौजूद हैं, जो कि हिंदू शेरनी के नाम से भी बेहद मशहूर हैं। पहले तो नेशन लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जिस तरीके से बयानबाजियाँ हो रही हैं राजनीतिक क्षेत्र में, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वहीं मुसलमानों का एक दूसरी तरफ कहना है कि मुसलमानों जाग जाओ वरना दूसरी कौम कब्जा कर लेगी। आज सुबह का ही बयान है जेडीयू नेता का बिहार का, आपको बताओ। देखिए, अगर मैं साफ तौर पे बताऊं तो ये सब धमकी है, ये सब धमकी हिंदुओं के लिए है, क्योंकि सनातनी इतना देर हो गए ना उठने में कि अभी थोड़ा माहौल बहुत ज़्यादा, क्योंकि देर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये भारत इतना छोटा सिमटा हुआ नहीं था। ये पूरा का पूरा अखंड भारत, जिसको हम हमेशा कहते हैं, 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ था, आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की छोटी सी इकाई में रह गया। उसका रीज़न कौन है? कोई मुसलमान, मुगलई, पठान, इन सब की औकात है? नहीं। इन सब के मेन रीज़न हम हिंदू हैं। आज जो हम ये मांग उठा रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये मांग उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। हम लोगों की वजह से हमने अपना संस्कृति खोया, और हम ही लोगों की वजह से हमने अपना देश खोया, सभ्यता खोया, अपना अखंड भारत खोया। लेकिन आज अगर हम सनातनी सामने से आकर ये कह रहे हैं कि हाँ हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम हिंदू राष्ट्र लेकर ही रहेंगे। दूसरी और मुसलमानों को जगाने की बात कर रहे हो ना, उनके पास बहुत सी कंट्री हैं। अब एक बात कान खोल के सुन लें, सभी देश हमारे इशारों पे हैं। अभी खुद को विश्वगुरु कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विश्वगुरु मानना शुरू कर चुके हैं, और ये देश अब जो चाहेगा वो होगा। ये देश कभी इस्लामिक कंट्री नहीं बन सकता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी बनेगा भगवामई। हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों मनाना चाहते हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे का? आपने कभी किसी इस्लामिक कंट्री से पूछा कि आपने इस्लामिक कंट्री क्यों बनाया? यहाँ पे तो सारे लोग रहते हैं, तो आप क्यों किसी को इस्लाम? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हम कह पाएँ आपके घर का क्या नाम है? मेरे घर का नाम है नारायण निर्मल आश्रम, तो मैं बता पाती हूँ हाँ मेरे घर का नाम है। तो ये पूरा का पूरा भारत देश, हम जहाँ जाएंगे वो मेरा घर है, ये पूरा भारतवर्ष घर है। अगर हम किसी और देश में जाते हैं, वहाँ से अगर पूछा गया तो हम बोल सकते हैं हम केवल भारत से नहीं आए, भारत अपने हिंदू राष्ट्र से आए हैं, अपने स्वयं के घर से आए हैं, जहाँ हम सनातनियों का एक पहचान है, जहाँ पे भगवा रंग देख के और तिलक देख के किसी को मारा नहीं जाता है, जहाँ पे रामचरितमानस को जलाया नहीं जाता है, रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणी नहीं की जाती है, हम उस राष्ट्र हैं। आज जो हमारे धर्म पे टिप्पणियाँ हो रही है ना, जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया, माफ़ करिएगा लेकिन हम मानना शुरू कर चुके हैं, हम मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चुका है, और जिस दिन ये आगाज़ कर लिया उस दिन ये टिप्पणी करने वाले सर्वप्रथम नष्ट होंगे। आपने रामचरितमानस का जिक्र किया। रामचरितमानस का जिक्र बिहार के शिक्षा मंत्री से शुरू होकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, पूरे देश में उसकी चर्चा है। क्या लगता है जो चौपाई स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपका स्टैंड है उस पर? देखिए, सबसे पहली बात मैं उन लोगों को बता दूं, इनको ना सनातन धर्म से मतलब है, ना इनको मंदिर के बारे में एक जानकारी है, ना इनको मूर्तियों के बारे में कोई कुछ पता है, ना ही इनको संस्कृत में कोई शब्द सही से आता है। लेकिन अगर कहीं ये गुम हो रहे हैं, ये लाइमलाइट में नहीं आ रहे, तो उनको एक काम करना पड़ता है, लोगों के सामने दिखाने। अब इनमें इतनी गुद्दा नहीं है। अभी देखा था ना आपने, कुरान की कुछ सच्चाई नुपुर शर्मा ने बोली थी तो क्या हाल हो गए थे, उनके नाम पे सर कटने लगे थे। तो इनमें ये गुब्बत नहीं है कि ये पैगंबर, अल्लाह या फिर आप कुरान के बारे में जो उसमें गलत लिखी है, सही के बारे में नहीं कह रही हूँ, अगर कुछ गलत लिखी तो उसके बारे में बोल सके, नहीं है गुद्दा। लेकिन सनातन धर्म के किसी भी पुस्तक के बारे में, सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता के बारे में ये टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि छूट हमने दिया है।
हमारे देश को जिस दिन ये साधु और ऋषि मुनि चलाने पे तुल गए ना, उस दिन इनको असली औकात पता चल जाएगी। क्या अधम जात में विद्या पायो भयु यथा अहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ इन्होंने बताया है और है भी कि किसी शूद्र को शिक्षा देना मतलब किसी सांप को दूध पिलाना, है ना, बिल्कुल सही। लेकिन जिस शूद्र की बात वैदिक काल में हुई थी और जो शूद्र अभी हमारे वर्तमान समय में मौजूद है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन ये उस मंत्री को नहीं पता। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो ना पुजारी को मानते हैं, ना महंत को मानते हैं, ना रामचरितमानस को मानते हैं। इसी को तो सनातन धर्म कहते हैं कि हमारे धर्म को ना मानने के बाद भी, उनकी इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भी वो जीवित है। इसी को कहते हैं सनातन धर्म और इसी को कहते हैं रामचरितमानस का दिखाया गया रास्ता। अगर हमने रामचरितमानस छोड़ के अभी गरुड़ पुराण उठाया होता तो सर्वप्रथम सर आपका ही काटा जाता, क्योंकि उसके बाद हमें भरोसा होता कि हम स्वर्ग ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमने उससे मारा है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। वहीं बागेश्वर बाबा इस समय ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उंगली उठा रहे हैं उन पर, मतलब सारे बयानबाजियां उन्हीं पर हो रही, सारी मीडिया वहां पर पहुंच रही है। आपका क्या स्टैंड है उस पर, जिस तरीके से उस समिति द्वारा अंधभक्ति का आरोप लगाया गया? देखिए, अब इसको अंधभक्ति, आपने कुछ फोटोज़ देखे हैं जहाँ पे ऐसे एक कार है, वहाँ पे कोई बाइबल ऐसे लेके पढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब हम अगर तिलक, ये क्रिसमस डे मनाते हैं, प्लास्टिक के गाछ बना के वहाँ पे कैंडल जलाते हैं, एक फ़ायदा बताइए। मैं आपको ऐसे 1000 फ़ायदे बता दूंगी जहाँ पे तुलसी गाछ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाए। मैं आपको 10 फ़ायदे ऐसे गिनवा सकती हूँ। इन्होंने जो सच्चाई है, जो धर्म, सनातन धर्म से ही साइंस है, साइंस से सनातन धर्म नहीं है, लेकिन उसको इन मदरसा छापों ने अंधभक्ति का नाम दिया। इनको दिक्कत हो रही है, एक दिन में इतने सारे घर वापसी हो रहे हैं, इतने भूले भटके जवान, महिला, बुजुर्ग सब वापस हमारे धर्म में आ रहे हैं। इनको डर लग रहा है कहीं इनका तदाब कम हुआ तो ये ऐसे भी ख़त्म। ये तो जो अपने आप को पठान और मुगलई कहते हैं ना, वो तो ऐसे भी अब नहीं रहेंगे हमारे देश में। लेकिन जो इस देश के मुसलमान हैं, जो जिनका सरयू पानी नदी के किनारे सिखा नोचा गया है, उनको पता है कि ये हिंदू हैं, उनका वापसी करने का काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है जिस तरीके से हिंदू मुसलमान, एक तरफ हिंदू राष्ट्र और ये मुसलमानों का, ये आने वाले समय में एक अलग ही माहौल क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन इस देश में सनातन धर्म पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, उस दिन इस देश का दिशा सब बदल जाएगा, क्योंकि उस दिन ये देश चैन की सांस ले पाएगा। किसी प्रकार का डर नहीं होगा, किसी प्रकार का भय नहीं होगा। सतयुग नहीं, द्वापर नहीं, त्रेता, कम से कम राम युग की तरफ थोड़ा सा कदम तो बढ़ाएं। ये भारत राम युग की वजह से ही तो पहचाना गया है, द्वापर के कृष्ण की वजह से पहचाना गया है। थोड़ा कदम तो बढ़ेगा। लेकिन यदि उसके अलावा कोई ऐसा धर्म रहा जिसमें ये लिखा हो कि काफिरों को मारो, वो हमारे देश में कभी राज नहीं कर सकता और ना ही उसे मानने की इजाज़त देनी चाहिए। मैं इस देश के सभी परिवारों को, सनातनी परिवारों को, उनके घर के भाई को, उनके पति को, उनकी बहन को, उनकी बेटी को, हर सनातनी परिवार को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के, कि तिलक लगाने से पहले शर्माए ना, अपने धर्म को बचाने से पहले शर्माए ना, शास्त्र पढ़ें, अपना शस्त्र सीखें, क्योंकि ये हमारे देश की असली पहचान है। और सबसे अहम बात, हमारा ये भारतवर्ष कभी हिंदू मुसलमान की भाईचारा की वजह से नहीं जाना गया है, हमेशा ऋषि मुनियों की वजह से, साधु संतों की वजह से, तप की वजह से, उनकी तपस्या की वजह से जाना गया है। तो अपने भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर करें और अपने धर्म को बचाएं। आखिरी सवाल, क्या आने वाले समय में खुशबू पांडे पॉलिटिक्स में दिखाई देंगी? अगर मुझे देश को संभालने का मौका एक कहीं छोटे से जगह से मिलता है तो वहाँ पे हम अपना वो छवि दिखाना चाहेंगे जो हम करना चाहते हैं देश के हित में। हम अपना पीछे छोड़ के हम अपना आगे करेंगे उस देश के लिए और उस समस्त जगह के लिए, जिस दिन पूरे भारतवर्ष से ये आवाज़ आएगी कि हाँ, वाकई में ये एक वो खुशबू पांडे है जिसको हम लोग आम टीवी पे देखा करते थे, एक यूट्यूब चैनल पे देखा करते थे। वो अगर आज हमारा राज्य है, हमारा देश संभाल पा रही है, तो मैं ये चाहूँगी पूरे देश से आवाज़ आए तभी। आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी जानना चाहूँ? जी, भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए, आपने अभी बॉलीवुड का जिक्र किया था कि ये नग्नता और भगवा रंग को लेकर, इससे पहले भी कई सारी हर जगह यूज़ करी, मनोज तिवारी के गाने में। बिल्कुल मनोज तिवारी के बहुत सारे ऐसे गाने हैं, बहुत सारे आपके भोजपुरी सिंगर्स के भी ऐसे गाने हैं। फिर आपके राम तेरी गंगा मैली, बॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी है जिसमें दिखाई जाती है गंगा नाम की एक औरत होती है और वो मदद मांगने जाती है एक पुजारी से जिसने भगवा रंग का वस्त्र धारण किया, और उसके बाद वो मदद करने के बहाने उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बदनाम करने का ठेका सबने लिया है। आपने आज मनोज तिवारी की बात कही, आपको भी पता है वो भोजपुरी सिनेमा से रिलेट करते हैं। आज तक मुझसे कभी कोई किसी ने सवाल नहीं किया था। मैं बिहार से हूँ, मुझसे करें, बिल्कुल करें, मैं खुद इन सब चीज़ों के विरुद्ध हूँ। जहाँ बात धर्म की आएगी, मैं पार्टी को पसंद करती हूँ, पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों को पसंद करती हूँ, लेकिन यदि उस पार्टी से उठकर कोई आदमी ये कहेगा कि हम आपके धर्म के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा, तो हम उसे भी नहीं बख्शेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और तो ये थी खुशबू पांडे, जो कि यहाँ पर होली मिलन समारोह में शरीक होने पहुँची थी, जिनसे हमने अभी बातचीत करी सारे सनातन धर्म के बारे और सारी राय इनसे जानने की कोशिश करी। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।